बॉर्डर बंद से समय और साधन दोनों में आ रही है परेशानी। करीब 2-2 घंटे के जाम का करना पड़ता है सामना। स्टूडेंट एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम पर। किसान आंदोलन के कारण कम आ रहे हैं बाहर से व्यापारी। सेल भी हो रही है काफी कम। दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। मानसरोवर पार्क अग्निकांड में झुलसे बच्चे की अस्पताल से छुट्टी। 60 साल के बुजुर्ग की आग में झुलसने से मौत। घटना है शुक्रवार सुबह 6 बजे की। आनंद विहार थाना पुलिस ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार। मोबाइल फोन और एक स्कूटी हुई बरामद। छापेमारी कर बचे हुए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजीव कैंप में डीयूएसआईबी के शौचालय की हालत है बेहद खराब। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। विधायक की तरफ से नहीं किया जा रहा है कोई काम। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली से सटीक तमाम बॉर्डर की हालत इस तरह है कि लोगों को आने जाने में परेशानियां देखने को मिल रही हैं। इसी का जायजा जो हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने लिया, आनंद विहार, कौशाम्बी बॉर्डर, ज्ञानी बॉर्डर, दिलशाद गार्डन पर लिया और पूर्वी दिल्ली की स्थानीय जनता से बात की तो पता चला कि बॉर्डर बंद के कारण से समय और साधन दोनों में परेशानी आ रही है। घूम कर जाना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि हमें करीब 2-2 घंटे के जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं यात्रियों का कहना है कि साधन मिल नहीं रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो पैसे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। अपनी यात्रा को घूम कर पूरा करना पड़ता है। साथ ही बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट का कहना है कि एग्जाम सेंटर तक टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। परेशानी तो है ही, घर से निकलते ही बच्चों को पेपर हैं, किसी को ड्यूटी करना, नौकरी जाना है, तो वो कैसे जा पाएंगे। और जाना है मेट्रो से ही सफ़र करना है, और मेट्रो बंद है, बसें बंद हैं, तो चल नहीं पाएंगे। मुसीबत तो है ही है। घूम के क्या, कहीं ऑटो जाना तो कहाँ से जाएंगे, रोड बंद है, जाम है, तो कहाँ से जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे, अपने घर लौटना पड़ेगा वापस। जो व्यापारियों को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था पिछली बार जो किसान आंदोलन किया था, सबसे बड़ी समस्या ये है। और अब दोबारा बैठ गए, अब फिर दोबारा से वही होगा। और जितने भी ये किसान जो बैठे हैं, ये किसान नहीं हैं, ये तो 50-50, 100-100 बीघा वाले हैं। एसी लगे पड़े हैं ट्रैक्टरों में। किसान मजदूर तो खेतों में काम कर रहा है। ये आपको पता है वहाँ पर कौन बैठे हैं। पिछली बार इलेक्शन थे तो, और अब इलेक्शन है तो। एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत आ रही है हमें, और वाहन में भी मतलब जाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। जाम लगे पड़े हैं इधर उधर, मतलब बहुत घूम के जाना पड़ता है, और वहाँ पे भी जाम लगे होते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है इस चीज़ में। तो ऑटो रिक्शा नहीं मिलते, देर हो जाती है जाने में। पेपर भी किसी बहुत बच्चों के छूट जाते हैं, और फिर वो एग्ज़ाम सेंटर में जा नहीं पाते। बनी हुई है लेकिन फिर भी बहुत बच्चे गरीब भी होते हैं, वो जा नहीं पाते। उनके साइकिल वगैरह जाते हैं, उन्हें देर हो जाती है। किसान आंदोलन को देखते हुए गांधीनगर के कारोबारी से जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने बात की तो उन्होंने बताया कि पहले काफी संख्या में बाहर से व्यापारी आ रहे थे, लेकिन जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तो बाहर से कम व्यापारी उनके पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेल भी कम हो रही है, काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। नहीं जी, व्यापारी बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल रास्ता बंद हो गया। काम का बहुत घट पड़ा है, बहुत काम स्लो हो गया मार्केट में, बहुत स्लो हो गया। बॉर्डर डिवीजन में बैठने से डाउन हो गई है सेल, बिल्कुल डाउन हो गई सेल। जैसे हो रही थी सेल बिल्कुल डाउन हो गई है, तो बाहर का व्यापारी बिल्कुल आना बंद हो गया। ठीक आ रहा बात थी, बिल्कुल काम से रूटीन चल रही थी, तो जैसे ही धरना प्रदर्शन का शुरू हुआ उससे बहुत फर्क पड़ा है, बहुत काम पे बहुत फर्क पड़ा है। व्यापारी बिल्कुल नहीं आ रहे, बाहर से बॉर्डर सारे सेल हो चुके हैं, और काम धंधे पर थोड़ा पड़ रहा डाउन, तो सेल भी डाउन हो चुकी है, बहुत डाउन जा रही है। यानी कि काम में वो बहुत पड़ रहा है। 4-5 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। ये पड़ा कि जो सेल होती थी वो डाउन होते जा रही है, जो पहले से सेल होती थी वो भी डाउन हो रही है। जब बाहर का व्यापारी नहीं आएगा तो काम कहाँ से चलेगा। गांधीगंज जैसे आता है, बाहर के व्यापारी आता है, लोकल तो बहुत कम आते हो, तो छोटे मोटे पार्सल 5-10 हज़ार का माल ले जाते हैं। मेन तो बाहर के व्यापारी होते। पूर्वी दिल्ली मानसरोवर पार्क इलाके के रामनगर में शुक्रवार सुबह चाय बनाते वक्त सिलेंडर की गैस लीक होने से घर में आग लग गई। फैमिली के लोग फौरन बाहर आ गए, लेकिन 60 साल के बुजुर्ग की आग में झुलसकर मौत हो गई। स्थानीय लोग और पीड़ित के परिवार से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि यह सुबह 6 बजे की घटना है और सिलेंडर लीक होने की वजह से यह घटना हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में कई लोग रह रहे थे और चाय बनाने के लिए जब वह पहुंची
तो घर में गैस लीक हो रही थी, जिस वजह से जैसे ही उन्होंने लाइटर जलाया तो ब्लास्ट हो गया। आपको बता दें कि इसमें एक बच्चा भी घायल हो गया था, जिसका इलाज कर छुट्टी दे दी गई है। सर मैं घर में ही थे उस टाइम, चाय बनाने के लिए जैसा ही चाय बनाने के लिए गया, उसी टाइम अपने आप धड़कदानी पकड़ लिया। तो क्या आपके पैर में लगी है? पैर में नहीं, हमारा लड़का के लग गया। लड़का ने हमें ठेल दिया। लड़का ने वो बचाने के चक्कर में हमारा लड़का के लग गया। लड़का ने बहुत कोशिश किया, उस लड़का के हाथ में लग गया, पैर में लगा हुआ, यहाँ लग गया। अभी कहाँ, अस्पताल में ही? नहीं सर, उसको लिया है, घर पे ही है वो लड़का जी। स्थिति उसका भी सही है, घर में ही रखा हुआ है। ये तो हम नहीं थे ना, हम कमरा हमारा अलग है, हम अलग जगह रहते हैं। यहाँ मेरी बहन मेरा जीजा रहते हैं। हंगामा हो रहा था तब हम आए वहाँ से भाग। यहाँ से तो काफ़ी दिन से रह रहे थे। लड़की 2 बहन मेरी यहाँ रहती है। 2 तो मेरी बड़ी वाले जीजा, बहन तो गांव चली गई, और उनसे छोटी जो है वो रहती थी। बस नाना ने बोला था चाय बनाने के लिए, चाय जैसे मौसी चाय बनाने के लिए जा रही थी, ऐसे ही मतलब गैस बढ़ा थी, एकदम हो गया था। तो क्या स्मेल नहीं आई थी उसको? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम, कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, सिलेंडर से हुआ था। हाँ जी। तो यही काम करते थे? हाँ जी, हाँ। मेरी मौसी थी, मतलब उनके बेटा बेटी थी, बहुत थे, नाना भी थे मेरे। पूर्वी दिल्ली शहादरा जिले के आनंद विहार थाना पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद हुई है। शहादरा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान धीरज के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि थाना आनंद विहार में एक ऑनलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता पुष्पराज जैन ने बताया कि विमान बैंक्वेट हॉल सीबीडी ग्राउंड के पास से उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया था। पुलिस ने शिकायतकर्ता से घटनास्थल के बारे में पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि उसका मोबाइल फोन स्कूटी पर सवार 2 युवक ने छीन लिया। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि स्कूटी पर सवार 2 लोगों ने मोबाइल फोन छीन लिया और विश्वासनगर की ओर भाग गए। मार्ग के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस अलग अलग जगह पर छापेमारी कर बचे हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल स्थित राजीव कैंप में डीयूएसआईबी के शौचालय में पिछले कई दिनों से बिजली का कनेक्शन कट जाने के कारण इलाके में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से शौचालय में पानी नहीं है, जिसकी वजह से इस कैंप में रहने वाले हजारों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शौचालय की मरम्मत भी काफी समय से नहीं हुई है, जिसकी वजह से शौचालय की छतों से पानी टपकता रहता है। वहीं लोगों की इस शिकायत पर तुरंत इलाके के पार्षद पंकज लूथरा मौजूद हुए, जिन्होंने बताया कि काफी समय से इस शौचालय में कई समस्याएं हैं, लेकिन विधायक की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा है। 3 दिन से या तीसरा दिन है, कल रात से लोग इतने परेशान थे। यहाँ पर लैटरिन बाथरूम की समस्या के लिए दिक्कत थी कि यहाँ पर इन्होंने लाइट भी काट दी और यहाँ पर लगभग 7 से 7,500 हज़ार लोग यहाँ रहते हैं, जो कि लेडीज़ हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, जो कि लैटरिन बाथरूम के लिए सुविधा के लिए बना रखा है। तो यहाँ पर ये केंद्र आते हैं और 3 दिन से यहाँ पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, इतने लोग परेशान हैं। 8-8, 10 गज के 6 घर में वो रहते हैं, उनके यहाँ कोई टॉयलेट्स नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, वो लैटरिन यहाँ करने आते हैं। ये लेडीज़ मुझे बता रही हैं इतनी गंदगी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है। विधायक को फ़ोन कर करके थक गए हैं, फ़ोन नहीं सुन रहे हैं, अफसर को फ़ोन से करके कुछ काम नहीं हो रहा है। बहन जी, मैंने जेई से कल रात को 11:15 बजे बात की, तो जेई ने मुझे ये कहा कि सर सुबह सुबह इसकी लाइट जुड़ जाएगी। इसको 11 महीने का टेंडर था, इसको टेंडर वाले ने इसकी लाइट कटी है, टेंडर वाले ने पैसे जमा नहीं कराए हैं। तो मैं कहा टेंडर वाले पैसे जमा क्यों नहीं कराया है? कह रहे इसको टेंडर वाले को ना 11 महीने से दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए हैं। अब दिल्ली सरकार का रोल और टेंडर वाले का रोल है, इनकी कमिश्नरों का चक्कर है आपस में, और कमिश्नरों के चक्कर में यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो परेशान हो रहे हैं। इतनी परेशानी होती है, ढंग से सफाई नहीं हो रही है, पानी नहीं है तो सफाई कहाँ से? रहते हैं यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जब पानी नहीं रहेगा तो सफाई क्या होगा? आज 3-4 दिन से बत्ती कटी हुई है, इसका लाइट कटी हुई है, पानी नहीं आ रहा। कितना पानी ढो ढो के अंदर जाके मैं सफाई बिल्कुल जा रहे हैं। जब पानी नहीं है तो सफाई बेटा किस चीज का होगा? ये तो सोचो, जब पानी होगा तभी तो सफाई। अंदर बैठते हैं तब बहुत सारा गंदा हो जाता पीछे। अब कोई किसी के बना हुआ नहीं तो कोई पहले जो थी सो थी, जो तो झेल ही रहे थे। जब से ये बनी है थोड़े दिन सुख मिला, थोड़े दिन के बाद फिर बस मरम्मत हो जानी चाहिए, ठीक हो जानी चाहिए, और क्या चाहिए। यहाँ 3 दिन से लाइट कटी हुई है, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग, हमारी माताएं बहनाएं यहाँ घर से पानी ला के लैट्रिन जाती हैं। यहाँ साफ़ सफाई की बहुत दिक्कत हो रही है। जो सफाई कर्मचारी रहते हैं वो परेशान हैं बेचारे, कहाँ से सफाई करेंगे जब पानी नहीं होगा तो। इनको तनख्वाह नहीं मिल रही मैडम, ये कर्मचारियों को 8-9 महीने से तनख्वाह नहीं। हाँ, जो सफाई कर्मचारी हैं इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, और लाइट कट गई है।
ऊपर से फर्श टूटा हुआ है, दरवाजे टूटे हुए हैं। जिस हालत में जनता परेशान है। नहीं जी, वो बत्ती का बिल रुक गया था, वो लाइट काट के ले गए। आज ये परेशानी हो, जब पानी नहीं है तो सफाई कहाँ से होएगी। और फिर जो ना हमारी सैलरी भी नहीं है, 9-10-11 महीने से सैलरी भी नहीं आ रही, नहीं मिल पा रही जी। हाँ जी, लगातार काम कर रहे हैं हम। और जो हमारा पीएफ भी जो ना 2 साल में जो ना 3 महीने का सगला गिरा था, तीसरी साल चल रही है इसको। अब इसको जो ना कंपनी को हमारा 3 महीने का पीएफ सगला गिरा है। सीबीएसई में आज 10वीं 12वीं का एग्जाम था। हालांकि आज एडिशनल एग्जाम थे जिसे काफी कम बच्चों द्वारा दिया गया। जब हमने 10वीं कक्षा के छात्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि आज उनका म्यूजिक का एग्जाम था, जो कि काफी आसान रहा। वहीं इन सब्जेक्ट के मार्क्स और टाइमिंग दोनों अन्य पेपर के मुकाबले कम होती है। हालांकि बच्चों को इन पेपर से काफी फायदा मिलता है। किस सब्जेक्ट के, मतलब जो रिप्लेस होता है तो उसमें आता है हमारा, कि जैसे मैथ और साइंस के बदले ये म्यूजिक और आर्ट्स मिलता है, तो अभी म्यूजिक का इजी भी था। 2.5 आवर्स का पेपर था। और क्या था पूछा था आपने? मार्क्स 30 मार्क्स का था। अभी कोशिश तो करी है, बाकी 1 महीने बाद देखेंगे। सबसे ज़्यादा तो किसी के लिए नहीं लगता, मैं तो एकदम शांत रहता हूँ। स्टार्टिंग में डरता, अब नहीं है, डिफिकल्ट लगता है। म्यूज़िक बेस्ड ही होते होंगे, म्यूज़िक का पेपर है, म्यूज़िक बेस्ड ही होंगे। डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी था। और जैसे जैसे ये बता रहे थे मैं समझ के लिख भी रहा था और थोड़ा अंडरस्टैंडेबल था पूरा पेपर। अभी म्यूज़िक के लिए तो मैं थोड़ा डर रहा हूँ, 20 या 21, पर लास्ट जो एग्ज़ाम था पेंटिंग का उसमें 25+ आ जाएंगे। लाइक क्वेश्चंस इजी थे, अंडरस्टैंडेबल थे। एंड जैसा आर्यन ने बोला, क्वेश्चंस जो थे वो मतलब हाँ, वर्ड लिमिट उनकी अच्छी थी। और लाइक हमारा पासिंग मार्क्स जो है इसमें वो 12 है, तो उसमें ऐसा कर रहा था लाइक 6 मार्क के क्वेश्चन ही 2 दिए थे, तो उससे क्या होता पासिंग बहुत ईजी हो गई थी स्टूडेंट्स के लिए। पूर्वी दिल्ली शाहदरा जिले के विवेक विहार थाना पुलिस की टीम ने ज्वाला नगर रेलवे लाइन के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक चाकू बरामद हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी से चोरी की 3 मामलों का खुलासा हुआ है। शाहदरा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गौरव गुप्ता के रूप में हुई है। किसी ने बताया कि ज्वाला नगर रेलवे लाइन के पास एक युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से चाकू बरामद हुआ। आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ 5 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। स्कूलों में आए दिन छात्रों में होने वाले आपसी झगड़े के बीच कई बार ऐसी चीजें निकल जाती हैं जिससे वो बच्चे से अपनी बात मनवाने के लिए उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कि कई बार छात्र काफी अधिक जख्मी हो जाते हैं। ऐसे में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सभी स्कूलों को बच्चों के स्कूल बैग रेगुलर चेक करने के लिए एक कमेटी बनाने और उस पर अमल करने की हिदायत दी है। ऐसे में जब हमने सरकारी स्कूलों के टीचर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये काफी अच्छा फैसला है। दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल है और यहाँ जितने एडेड स्कूल है तो उनमें रोज की रोज घटनाएं हो रही है कि बच्चे आपस में चाकू लगा देते हैं, बैगों में हथियार लेके आते हैं। जो विद्यालय के अंदर एक हमारे शिक्षा का मंदिर उसमें नहीं लेके आनी चाहिए, वो चीज़ें लेके आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमारे लिंक ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन भूपेश चौधरी जी ने एक आदेश दिया है एडेड या सरकारी स्कूलों को कि वहाँ पे एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंतर्गत उस कमेटी में गेट पर उस कमेटी वाले उस बैग को चेक किया जाए, प्रत्येक स्टूडेंट को चेक किया जाए और गार्ड को भी बोला जाए जिससे गार्ड उन बच्चों को चेक कर सके उस बैग के अंदर कोई अनैतिक साधन तो नहीं है, अनैतिक हथियार तो नहीं है। आजकल जो समाज में प्रॉब्लम देखने को आ रही है वो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि विद्यार्थी अपने बैग्स में कुछ नुकीले सामान, कुछ चक्कू, कुछ प्रकार, कुछ इस तरीके की चीज़ें ला रहे हैं और स्कूल से पहले और स्कूल के बाद में आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आसपास के विद्यालयों में भी ये बात इंगित हुई और कई मीडिया के बंधुओं ने भी हमें बताया। तो हमारे विद्यालय की कल मैनेजमेंट की बैठक में विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय के मैनेजर सब ने बैठकर ये निर्णय लिया कि विद्यालय में जब छात्र आएंगे तो मेन गेट पर ही इनके सामान की चेकिंग की जाएगी और उसके बाद प्रार्थना सभा के बाद जो अध्यापक भैया बहन हैं वो कक्षा में भी इन सब की चेकिंग करेंगे। जिन भी बच्चों के पास कुछ गलत सामान मिलेगा उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स को बुलाकर प्रधानाचार्य उनसे बातचीत करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का गलत काम, किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों का नुकसान ना हो। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा में
नकुल गली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा शिकायत मिलने से सीवर के ढक्कन को बदला जा रहा है, लेकिन नकुल गली की जनता इस कार्य से नाखुश दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता ने जब जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां पर शिकायत के दौरान काम बहुत धीरे किया जा रहा है, बिना औजार के यह काम किया जा रहा है। सीवर के ढक्कन सही होने के बाद भी लोहे के ढक्कन को हटाकर सीमेंट के ढक्कन लगाए जा रहे हैं। जनता के मुताबिक मानसून में सीवर ओवरफ्लो होगा और यहाँ पानी भरा रहेगा। आपको बता दें कि जनता की गली का निर्माण अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, तोड़ने से सड़क का भी नुकसान हो रहा है। ये सही तरीके से नहीं कर रहे, उनको हथौड़े बजाते हैं, लोहे वाला टूट जाता है, फिर उसको बदलते हैं और लोहे वालों को ले जाते हैं। पता नहीं दफ्तर में जमा भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, और यहाँ तो तोड़ देते हैं उसे। आगे भी तोड़ रखा है 1-2 ढक्कन इन्होंने। ओवरफ्लो होता है, देखो ये ना ओवरफ्लो हुआ जब तो इनको दोबारा बुलाया है। ये लोग ढंग में पहले हथौड़े से तोड़ेंगे, ये नहीं कुछ वो जाल ला के उसको ढक्कन को निकालें। जब ढक्कन टूट जाता है तो उसे बदलने के लिए आ जाते हैं। अभी बनी है 1-1.5 साल पहले, हाँ फिर खराब करने लगे। ये ढंग में काम ही नहीं करते। एक बार सफाई कर दें, 2 महीने से हर हफ्ते आके सफाई कर रहे हैं, सफाई नहीं हो रही पूरी। मशीन लगाए एक बार सफा कर दें, ना सफाई कर रहे हैं। भाई बिल्कुल नहीं हो रहा सही तरीके से। ये हमने अपने आंखों के सामने जब कांग्रेस की सरकार थी जब लगवाए थे लोहे के, और ये मजबूत आइटम है। ये गाड़ी चलती है, देखो ना ये पानी आ जाता है ऊपर, टूट जाते हैं। इनमें है ही नहीं कुछ, एक तार लगा रखा है। मजबूत आइटम को निकाल रहे हैं, इन्हें डाल रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार वार्ड में आने वाले इंद्र कैंप जेजे कॉलोनी में अतिक्रमण से स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है। इसी पर जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय निवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि जेजे कॉलोनी के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन की मिलीभगत से लोगों ने सर्विस रोड पर भी कब्जा कर लिया है और पानी की निकासी बंद के कारण यहां घरों में पानी भरा रहता है। उन्होंने बताया कि मिलीभगत से निकासी के ऊपर भी लोगों ने अपना आशियाना बना लिया है और हम उनको बोलते हैं तो वो उन्हें बोलते हैं तो वो हमसे दुर्व्यवहार करते हैं। स्थानीय जनता ने विधायक और पार्षद से अनुरोध करते हुए कहा कि यहां निकासी की समस्या का समाधान जल्दी कर दीजिए ताकि यहां का जल भराव खत्म हो सके। पानी भर रहा है, देख लो यहाँ से ये सब कवर कर रखे हैं तो पानी नहीं निकलता है, अंदर जाता है। मैं घर के अंदर पानी भरता है। कर्मचारी सफाई करने नहीं आते, कोई नहीं आता। यहाँ गतिविधि यह हो रही है कि यहाँ पर सब लोगों ने ना नालियाँ बंद कर रखी है। नाली बिल्कुल बंद है, पानी निकलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ रखी है। उन्होंने नाली के ऊपर झुगिया बना रखी है। सबको घरों में पानी घुस रहा है और मच्छर हो रहा है, मक्खियाँ हो रही, बीमारी हो रही है। ठीक है ना, बीमार हो रहे लोग। इनको बोलो तो ये झगड़ा करते हैं, एक पे चढ़ जाएंगे सारे के सारे। प्रशासन के पास आपने लिखित रूप में क्या किया? मैंने ओम प्रकाश जी को बोला था और अभी मैंने उनको दे रखा है रमेश गर्ग जी को, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कि चलो ये जब ये नाली बनी थी बहुत साल पहले, जब कांग्रेस का शासन था तब बनी थी नाली। जब से अभी कोई ना नाली नहीं, खड़ंजा नहीं। यहाँ देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। इधर आप जाके देखोगे लेटरिन की तरफ भी, लेटरिन का देखो जाके क्या बुरा हाल हो रहा है। सब दरवाजे टूट रखे हैं। तो काम है, अपने सारे काम होना चाहिए भाई। जो गलत हो वो भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप कब से रह रहे हैं? हम तो यहाँ का हो गए 40 में। दिक्कत ये रही है, एक दूसरी में नाली कोई साफ नहीं करता, कोई कर्मचारी नहीं साफ करने वाला आता। बात यह है, और का गंद बहता है और कीड़ा कचरा जो है नाक लाद बहती है एक दूसरे के दरवाजे में। लोग बहाते हैं ऊपर से और वो पानी एक दूसरे के घर में घुसता है। अगर कहने को जाओ तो लड़ाई करते हैं। तो हम हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि हमारी नाली साफ होना चाहिए और हमारा नाली का पानी बहना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा कर्मचारी लगाओ जो हमारी नाली साफ करे। यही कहना है कि जो यहाँ पे सफाई होना चाहिए और जो जिसको बोलते हैं वो चढ़ने को तैयार है। आप कब से रह रहे हैं? यहाँ काफ़ी साल हो गए, 40-50 साल से नीचे। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।